नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे विजयदशमी यानी कि दशहरे पर, कि दशहरे पर पूजा कैसे की जाती है और दशहरे का क्या महत्व है और इस दिन हमें पूजा जो घर में की जाती है कैसे की जाती है। तो कुछ लोग तो गाय के गोबर से घर में दशहरा बनाते हैं, फिर उसका एक मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त पर पूजा अर्चना की जाती है और जो दशहरे पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। और कुछ लोग जैसे शहरों में रहते हैं, वहाँ गाय का गोबर नहीं मिल पाता, तो कुछ आटे से भी बना लेते हैं। यानी कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारे त्यौहार हैं, उन्हें तो मनाना ही मनाना है। गोबर नहीं मिलता तो क्या है, आटे से बना लेते हैं। तो आटे से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि घर में हम कैसे बना सकते हैं आटे से ही दशहरा, और उसका पूजन कैसे कर सकते हैं, और जो पूजन का मुहूर्त है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो थोड़ा सा पहले दशहरे के विषय में जान लेते हैं कि दशहरा कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा जो है वो मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और माता सीता को लंका से छुड़ा कर लाए थे। तो इस खुशी में भी जो ये त्योहार है मनाया जाता है। और नवरात्रे खत्म हो जाते हैं और विजयदशमी के दिन ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और उन्होंने देवताओं और मनुष्यों पर उपकार किया था। इस खुशी में भी ये जो त्योहार है, ये जो दशहरा है, मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। तो जो दशहरा है वो 25 अक्टूबर या संडे के दिन है, यानी कि रविवार के दिन है। तो दशहरे के दिन रात को या शाम को जो रावण है वो दहन किया जाता है। तो उसका भी एक मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त पर वो रावण दहन किया जाता है। तो जो दोपहर में पूजा का मुहूर्त है वो 25 अक्टूबर रविवार के दिन दोपहर में 1:12 से लेकर 3:27 तक है। तो जो आपको जो पूजा करनी है वो इसी दौरान आपको पूजा कर लेनी है। और इस दिन जो काचनार का वृक्ष भी घर में लगाया जाता है, यानी कि काचनार का जो पौधा है वो भी घर में लगाया जाता है। शमी के पौधे की पूजा भी की जाती है और उसका जो क्या उपाय है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और इस दिन अपराजिता के पौधे की भी जो पूजा अर्चना है की जाती है। तो चलिए आज आपको मैं बता देती हूँ कि आपको जो घर में ही जो विजयदशमी का त्योहार है कैसे मनाना है। गाय का गोबर से जो दशहरा है घर पे बनाया जाता है। तो अगर आपको मिल जाता है तो आप गाय के गोबर से बनाएं, लेकिन मैं आपको आटे से बनाना बताऊंगी कि आटे से कैसे बना सकते हैं अगर गाय का गोबर ना मिले तो जो मेरे ससुराल में है वहाँ तो गाय के गोबर से ही मनाया जाता है, क्योंकि पंजाब में है तो वहाँ तो ये पॉसिबल हो सकता है। और वहाँ गन्ना भी यूज़ किया जाता है और जो प्रसाद घर में बनता है उसी का ही भोग लगाया जाता है। तो चलिए पहले बता देती हूँ कि आटे से कैसे बनाएंगे। तो ये जो आटा है जो मैंने गूंदा है, ताज़ा ही गूंदा है मैंने भी, तो इसकी 10 लोई बनानी है छोटी छोटी। तो आप आटा उतना ही गूंदे कि जिसकी जो 10 लोई है बड़े आराम से बन जाए। तो ये देखिए, ये मैंने आटे की जो 10 पेड़ियाँ हैं बना ली हैं। तो ये जो आपको दशहरा बनाना है अपने घर में, सुबह की साफ़ सफाई जल्दी से करके सुबह ही बना देना है, क्योंकि जो पूजा का मुहूर्त है वो तो दोपहर में 1 बजे शुरू हो जाएगा। तो आपको ये 2-2 करके रखनी है, क्योंकि हमने 10 बनाई है। तो 2 रखेंगे इस तरफ से, फिर 2 रखेंगे ऐसे, क्योंकि हमें 5 जगह रखनी है ये। क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारे जो त्यौहार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं वो बरकरार रहें। क्योंकि कोई बात नहीं, अगर हमें गोबर नहीं भी मिल पाता है तो बिना गोबर के भी मेन ये है कि हमें पूजा करनी है, तो बिना गोबर के भी जो पूजा है वो की जा सकती है। क्योंकि इसका एक ये भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, वो गोबर वगैरह ना तो इतना मिलेगा कहीं और ना वो गोबर को लगाएंगे हाथ। तो क्यों ना हम ये जो हमारे त्यौहार हैं कायम रहे, तो उसके लिए हम इन त्योहारों को थोड़ा आसान तरीके से कर दें, ताकि वो कम से कम हमारे जो त्यौहार हैं उनको मनाएं तो सही। तो ये 5 जगह मैंने बना दिया है। फिर जो आटा होगा
इसी से ही आपको, क्योंकि मैं वो बता रही हूँ जैसे मेरे ससुराल में गोबर से बनाया जाता है, तो या तो इन्हें आप हथियार के रूप में समझ लें। तो ये इस तरफ सेंटर में ही और ये इस तरफ, दोनों तरफ ये थोड़ा सा आटे को लंबा करके, अगर गोबर से बना रहे हैं तो गोबर से बनाएं, तो समझ लो कि ये जो हथियार बनाए जाते हैं ये वो हो गए। तो इन्हें ऐसे रख दिया जाता है। तो जब इसकी पूजा का मुहूर्त होता है तो पूजा हमें कैसे करनी है, मैं आपको करके तो नहीं बता रही, थोड़ा वैसे बता देती हूँ कि जैसे आपने ये रख लिया, फिर उसके बाद जो मेरे ससुराल है तब तो इसके अंदर यहाँ पर गन्ना भी रखा जाता है, और जो वहाँ भोग लगाया जाता है वहाँ गुड़ और दही से भोग लगाया जाता है। लेकिन आपके घर में जो रिवाज है, कुछ लोग साबुत मूंग और चावल बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं, और कुछ लोग प्लेन कोई भी दाल बनती है दाल चावल का भोग लगाते हैं, और जो चावल भी होते हैं वो उबले हुए होते हैं। तो ये आप देखिए आपके घर में क्या परंपरा है, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, आप उसी चीज़ का भोग लगाएं। और गुड़ भी ज़रूर रखा जाता है जब हम ये भोग लगाएंगे। तो आप देख लें कि दाल चावल का भोग लगाना है, आपको बेसन के लड्डू का भोग लगाना है, और आपको गुड़ का भोग लगाना है, ये आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले तो गणपति जी की पूजा की जाती है। तो गणपति जी की पूजा करते हुए बोलते ही हैं ओम गंग गणपति नमः। फिर रोली और चावल से छींटे मारे जाते हैं इनके ऊपर, या तिलक लगा दिया जाता है। तो फिर चावल लगाए जाते हैं और ये मूली रखी जाती है, और जो गुड़ हुआ या गन्ना हुआ या फ्रूट हो गए, केले सेब जो भी रखा जाता है वो पास में ही रख दिया जाता है। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है ओम गंग गणपते नमः। फिर इस दिन माँ दुर्गा की भी पूजा अर्चना की जाती है, हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, और इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा की जाती है। तो थोड़े से मंत्र बोल लेते हैं। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। और फिर उसके बाद ओम श्री रामचंद्राय नमः या रामचंद्र जी की जय है ये बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी की बोल सकते हैं, जैसे अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम धनुजवन कृष्ण ज्ञानिम नाम अग्रगण्यम। तो ये वाला मंत्र भी आप बोल सकते हैं हनुमान जी के लिए। ये नहीं तो आप बिल्कुल आसान है ओम हनुमते नमः या ओम रामदूताय नमः। तो मेन ये है कि आपके भाव अच्छे होने चाहिए, ये नहीं है कि मंत्र आपको आते हैं तभी आपकी पूजा जो सफल मानी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब करने के बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर आपको लगाना है भोग। भोग में आप लड्डू जो बेसन के हैं वो लगा सकते हैं, गुड़ का भोग भी लगाएं। जैसा बताया कि जो भी भोग दाल चावल जो बनाया जाता है, यहाँ 5 जगह वो भोग रख दिया जाता है। जो खेतरी हमने नवरात्रों में बोई होती है उस खेतरी में से पहले जौ निकालते हैं। तो माता रानी पर जो चढ़ाए जाते हैं वो तो पहले चढ़ाए ही जाते हैं, लेकिन दशमी तक उन जौ को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि विजयदशमी के दिन उन जौ की पूजा की जाती है। तो उन जौ को निकाल कर इन 5 पर 2-2 जौ रख दी जाती है। फिर उसी में से जौ निकाल कर, जो हमारा तो यही रिवाज है कि जो घर के जेंट्स होते हैं उनके कानों पर लगाया जाता है, और जो वो घर के जेंट्स हैं वो घर की लड़कियों को पैसे देते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं कि इसे उठाना कब होता है। दिन ढलने से पहले आपको गोबर का या आटे का जो भी दशहरा बनाया है इसे उठा लेना है। अगर आपने गोबर का बनाया तो उसे जाकर छत पर या कहीं सुखा दें। तो अगर आपने आटे का बनाया तो इन्हें उठाकर आप गाय को दे दें या घर की छत पर डाल दें, जिससे कि पक्षी इन आटे को खा लें। तो बस यही आपको करना है। तो आपने अगर गन्ना चढ़ाया है या जो प्रसाद आपने चढ़ाया होगा वो प्रसाद आपको किसी को दे देना है, और बाकी जो बचा हुआ प्रसाद होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि 4 लड्डू ही लाई जाएंगे, तो जो बाकी का बचा हुआ होगा वो प्रसाद के रूप में सब लोग खा लें। तो ये मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सरल तरीके से कैसे हम दशहरे का पूजन संपन्न अपने घर में कर सकते हैं शहरों में रहते हुए भी, और ताकि त्योहारों को इतना सरल बना दें कि वो ख़त्म ना हो, जो हमारे बच्चे हैं वो उनको बड़े आसानी से कर सकें। तो मैंने आपको बताया कि दशहरे का पूजन ऐसे किया जाता है। फिर इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। तो जो मेरे ससुराल में है वहाँ तो हम शस्त्रों की पूजा करते हैं। अगर मैं गई, मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम बन रहा है कि मुझे अपने ससुराल जाना है,
तो अगर हो सका तो आपको वहाँ का सारा जो दशहरा पूजन है उसकी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। वहाँ हम शस्त्रों की पूजा करते हैं। आपके घर में भी कोई अस्त्र शस्त्र हो तो आप उनकी पूजा करें। फिर वो अस्त्र शस्त्र लेकर जो हमने ये दशहरा बनाया होता है इसके आसपास घूमते हैं थोड़ा सा। तो बस ये हल्की सी छोटी सी पूजा होती है। तो लेकिन हाँ, जब छोटे छोटे त्यौहार भी हम घर में मनाते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि जो हमारे त्यौहार हैं हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे भी मनाएं। और दशहरे के दिन ही मेरे ससुराल में तो ये रिवाज है कि एक रजिस्टर होता है, तो उसके अंदर जैसे ही दशहरा पूजन किया जाता है फिर उसके बाद उस दिन जो गुड़, चना, जौ, चावल या जो भी मार्केट का भाव होता है तो उसका वो रेट उस रजिस्टर में लिखा जाता है। और फिर उस रजिस्टर में जो जो उस पूजा के वक्त होता है सब अपने अपने साइन करते हैं, यानी कि अपने अपने हस्ताक्षर करते हैं, जिससे कि हमें पता रहता है कि पिछले साल हमने दशहरा पूजन किया था, कौन था कौन नहीं था, तो ये सब पता चलता रहता है। तो हमारे वहाँ भी रजिस्टर काफ़ी सारे हैं। उसमें हमारे भी जब बच्चे छोटे छोटे थे तो हर साल वही दशहरा पूजन किया जाता था, तो सबके साइन वहीं पर हैं। तो हो सकता है इस बार फिर से हमारे साइन, हमारे हस्ताक्षर उस रजिस्टर पर होंगे। तो बस यही है दशहरा पूजन, बिल्कुल सरल सा, बिल्कुल आसान सा। तो जैसे आप ये पूजा करेंगे, दशहरा पूजन करेंगे, साथ ही साथ आप शमी के पौधे की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि शमी के पौधे की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। और कहीं कहीं लोग शमी के पौधे की पूजा करते भी हैं आज के दिन। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बता दूं कि शमी के पौधे की पूजा भी आप आज के दिन जरूर करें। और अपराजिता का जो पौधा होता है उसकी भी धूप, दीप, नैवेद्य, फूल आदि से पूजा करें, आरती वगैरह करें, क्योंकि जो शमी का पौधा होता है वो साक्षात भगवान श्री हरि ही होते हैं, विष्णु ही होते हैं, तो आप उनकी भी पूजा अर्चना करें। तो शमी के पौधे से जो विशेष उपाय विजयदशमी के दिन करने होते हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सरल सी, साधारण सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।